स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको 12.1 के सम्स कराने वाला हूं एनसीईआरटी से। और इसके पहले क्लास में मैंने आपको जो 12.1 यानी चैप्टर 12 का जो पूरा बेसिक था, सेक्टर, सेगमेंट और सर्कल, क्वाड्रेंट, सेमी सर्कल, सब के बारे में जो भी फॉर्मूले थे वो सारा मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया है। तो आज की क्लास में मैं आपको 12.1 स्टार्ट कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 12.1। और इसमें हम 3 सम्स करेंगे और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तीनों सवाल को आप ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 cm एंड 9 cm रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द 2 सर्कल्स। जो 2 सर्कल्स हमारे पास रेडियस अलग अलग दे रखे हैं, इसके सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल का जो सर्कमफ्रेंस होगा उसका रेडियस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल। ठीक है, अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ जो फर्स्ट सर्कल है इसका हो जाएगा 2πr1। 2πr फॉर्मूला होता है, तो फर्स्ट सर्कल है तो हम r1 ले लेंगे रेडियस को। ऐसे ही सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल हो जाएगा 2πr2 और सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल है इसका हो जाएगा 2πr कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ी सर्कल होगी। अब यहाँ से 2π आप कॉमन कर लीजिए, आ जाएगी यहाँ पे r1 प्लस r2 इक्वल टू 2πr। 2π कैंसिल हो जाएगा। अब जो r1 है, रेडियस फर्स्ट गिवन है 19 cm और सेकेंड रेडियस है 9 cm इक्वल टू हो गया r। तो r की वैल्यू आ गई आपका 28। सो न्यू रेडियस इक्वल टू 28 cm। तो जो बड़ी सर्कल आएगी, न्यू सर्कल जो आएगी, उसका सर्कमफ्रेंस, उसका जो रेडियस होगा वो 28 cm होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड नंबर जो है उसमें एरिया है सेम। तो सेम आपको काम करना है, सर्कमफ्रेंस के स्पेस पे एरिया लिखना है और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो ये भी इजीली आपका हो जाएगा। अब जो थर्ड नंबर सवाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसके बाद हम थर्ड नंबर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपके पास ये कई इसमें जो फिगर्स हैं मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये फिगर पहले दे रखा है, अंदर में सर्कल है जो कि गोल्ड कलर से है। उसके बाद इसके ऊपर जो पार्ट है वो रेड कलर का है, यानी ये पार्ट आपका रेड है। इसके ऊपर भी एक सर्कल है, सर्कुलर रिंग है ये, इसके ऊपर आपका है ब्लू। इसके ऊपर भी एक सर्कुलर रिंग है, ब्लू के बाद है ब्लैक और ब्लैक से ऊपर भी एक सर्कुलर रिंग है, वो है वाइट। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं सर्कुलर रीजन, गोल्ड का जो पार्ट है वो तो कंप्लीट सर्कल है, उसका तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं। बाकी जो रेड पार्ट है, ब्लू पार्ट है, ब्लैक पार्ट है और वाइट पार्ट है, ये सारे कंसेंट्रिक सर्कल है, सर्कुलर रिंग है। तो इसकी एरिया हमें निकालना है इसमें। अब जो कंडीशन इसमें गिवन है, देखिए पहले जो गोल्ड पार्ट है उसकी डायमीटर 21 cm है। ये जो गोल्ड पार्ट है, अब थोड़ा सा मैं आपको साइड से करके दिखाता हूँ। ये गोल्ड है, इसकी डायमीटर 21 है, तो रेडियस हो जाएगा इसका 10.5। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2, 21/2। तो आप यही छोड़ सकते हैं, 21/2 ही रहने दीजिए, या तो इसको 10.5 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एरिया निकालनी है, एरिया ऑफ रेड रीजन, सॉरी गोल्ड है ना, एरिया ऑफ
गोल्ड रीजन क्या हो जाएगी, सर्कल, ये जो गोल्ड पार्ट है पूरा आपका सर्कल है, तो इस सर्कल की एरिया लग जाएगी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपका 21/2 या फिर 10.5 कुछ भी लगा सकते हैं। 7 3 जा 21, 2 से 11 आ गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 33 × 21/2, डेसिमल में जो भी आएगा वो cm² आपका आंसर आ जाएगा गोल्ड का। अब जो गोल्ड के बाद है रेड, अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे रेड का हम निकालेंगे ठीक इसी तरह से हम ब्लू का निकालेंगे, ठीक इसी तरह से ब्लैक का निकालेंगे और वाइट का निकालेंगे। तो अब देखिए जो हम रेड का निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास रेड पार्ट कौन सा है, ये पूरा पार्ट रेड है, जिसको हम यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ मैं, ये रेड पार्ट है, ठीक है। अब ये जो इसके बीच की थिकनेस आप देख रहे हो, ये थिकनेस भी आपके क्वेश्चन में 10.5 गिवन है, ठीक है। तो जो कंप्लीट बड़ी सर्कल होगी, यानी कंसेंट्रिक सर्कल ये हो गया पूरा, इसमें जो बड़ी आर होगी, बड़ी वाली सर्कल, वो क्या हो जाएगी, छोटी आर प्लस थिकनेस, ठीक है। तो इससे बड़ी आर आ जाएगी, तो छोटी आर भी हमारा 10.5 है पहले से, 10.5 थिकनेस है इसका, तो ये पूरा आ गया 21, और बड़ी आर 21 हो गया, और छोटी आर जो है, जो पहले था 10.5, वही रह जाएगा, ठीक है। अब इससे हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन। अब ये लिखिए फॉर रेड रीजन स्मॉलर आर इंटरनल रेडियस, ये हो गया आपका 10.5 cm, और एक्सटर्नल रेडियस हो गया ये आपका 21 cm, ठीक है। अब निकाल लीजिए आप एरिया ऑफ रेड रीजन, इसकी एरिया हो जाएगी अब पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो बाहर वाली रेडियस है उसको बड़ी आर से डिनोट कर रहे हैं। तो पाई की वैल्यू अभी बाद में लगा लेंगे, इसे फॉर्मूले पे खोल लीजिए, a² - b² पे, तो a + b × a - b हो जाएगा। अब ये हो गया 22/7, और जो बड़ी आर है वो 21, छोटी आर 10.5, यहाँ पे 21 माइनस 10.5, अब आ गया 22/7 मल्टीप्लाई, प्लस करोगे 31.5 मल्टीप्लाई 10.5, अब 7 से कैंसिल हो जाएगी 1.5 बार में। अब इस तीनों को आप मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो cm² आपका एरिया आ जाएगा रेड रीजन का, ठीक है। अब जैसे रेड का आप निकाल रहे हो, इसी तरह से ब्लू का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रेड का बड़ी रेडियस है, रेड वाले में जो बड़ी रेडियस है वो ब्लू वाले में छोटी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 21 हो जाएगी ब्लू वाले पोर्शन की छोटी रेडियस, और उसमें 21 में फिर 10.5 हम प्लस करेंगे थिकनेस को, तो जो आएगा वो बड़ी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। यानी क्लियरली बताता हूँ मैं आपको, ब्लू वाले पोर्शन की एरिया निकालते समय जो स्मॉलर आर होगी वो 21, और जो लार्जर आर होगी वो 21 + 10.5 मीन्स 31.5 लेना है। फॉर्मूला फिर आपको यही लगाना है, सिस्टम सारा यही रखना है, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको हर स्टेप में। इसी तरह से ब्लैक वाले में जाना पड़ेगा, तो ब्लैक वाले में जाने के लिए ब्लैक वाला जब एरिया निकालोगे तो जो ब्लू का बड़ी रेडियस होगा वो ब्लैक के लिए छोटी हो जाएगी, और उसमें 10.5 प्लस कर दो, बड़ी निकल जाएगी ब्लैक का। वैसे वाइट में जो ब्लैक का बड़ी रेडियस होगा वो आपका वाइट के लिए छोटी रेडियस बन जाएगी, फिर उसमें 10.5 प्लस कर दो तो वाइट के लिए वो बड़ी रेडियस बन जाएगी, और फिर एरिया ऑफ ऐसे ही सर्कुलर रिंग निकालते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सावधानी से करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ अ कार
आर ऑफ डायमीटर 80 cm ईच, यानी कार की व्हील की डायमीटर गिवन है 80 cm। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, तो ईच व्हील 10 मिनट्स में कितनी कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगी, बनाएगी, ये आपको निकालना है। और कार की स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में। और हमारे पास जो यहाँ पे दे रखी लेंथ, कार की जो रेडियस है, डायमीटर, वो सीएम में है, और टाइम दे रखा है मिनट में, यानी यहाँ सीएम और मिनट है, उधर किलोमीटर पर आवर है। तो हम उसको दोनों को पहले सीएम पर मिनट में चेंज कर लेंगे। चलिए, तो पहले लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड ऑफ कार, ये गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसकी स्पीड हम फाइंड करेंगे। स्पीड ऑफ कार इन सीएम पर मिनट, सीएम पर मिनट। ठीक है, तो किलोमीटर को सीएम में करने के लिए क्या करते हैं, 1 लाख से मल्टीप्लाई। ठीक है, और आवर है, मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से 11 बार में ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 11 4 zeros, ये आ गया सीएम पर मिनट में स्पीड। ठीक है, यानी 1 मिनट में जो कार की व्हील है वो इतने सीएम डिस्टेंस कवर करती है। तो अब हमें निकालना है 10 मिनट्स में, तो टाइम गिवन है यहाँ पे 10 मिनट्स। तो अब लिखिए यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये आज इतना डिस्टेंस कवर कर रही है 1 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना करेगी, इसको मल्टीप्लाई आप 10 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 11 लाख सीएम। ठीक है, इतना 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है। अब जो कार की व्हील है वो उसकी डायमीटर है 80 सीएम, तो रेडियस ऑफ व्हील एटी अपॉन 2 40 सीएम आ गया। अब इसका आप सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील 2 पाई आर, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर 40, ये हो गया 44 इंटू 4 1760 अपॉन 7 सीएम। अब जो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील आया है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का कि सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील जो आया है वही उसका होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इक्वल टू 1760 अपॉन 7 सीएम। अब एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और टोटल डिस्टेंस ये दे रखा है, तो कितने राउंड लगेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको फाइंड करना है। तो इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे। अब लिखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 11 लाख है ये, डिवाइडेड बाय 1760 अपॉन 7। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। $11 लाख मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1760, 0 0 कैंसिल। आप कैंसिल कीजिए इसको 8 से, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 से पूरा भी कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 3 30, 8 3 जा 24, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8 हो गया, 2
8 वन जा 8 3 30, 8 3 जा 24, 6 60 हो जाएगा, 8 7 जा 56, 4 40, 8 5 जा 40, 0। 8 से डिवाइड करने के बाद ये मिल जाएगा आपको। अब इसे आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 2 जा, और ये 11 से कैंसिल हो रही है, 11 1 जा 11। अब यहाँ पे आ गया आपका 2 27, 11 2 जा 22, 11 5 जा 0, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगी ये 625 में, ठीक है। अब 625 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 एंड 3 17, 7 42 एंड 1 43। तो टोटल 4375 राउंड्स लगेंगे आपको 10 मिनट्स में उस व्हील को, ठीक है। तो इतना राउंड्स वो 10 मिनट्स में लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो सवाल होते हैं उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे इस सवाल में जो मेन ट्रिक है, मेन जो ध्यान रखने वाली बात है वो मैं बता देता हूँ आपको कि यूनिट, एक तो CM M DM इसमें जो यूनिट्स गिवन होता है, तो एक तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है, दूसरा टाइम का भी ध्यान रखना है कि टाइम अगर आवर में दे रखी है तो मिनट में है या सेकेंड में है, किस में है, उसको फिर आपको एक टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो मेन चीज़ें आपको ये 2 बातें ध्यान रखना होगा। और बाकी एक चीज़ जो बताया मैंने पहले भी और कई बार बता दिया कि जो सरकमफ्रेंस होती है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 राउंड, वो 1 राउंड की डिस्टेंस होती है। सरकमफ्रेंस 1 राउंड की डिस्टेंस होती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो जितने भी इस तरह के सम्स हैं वो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 12.2 स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम का जो बर्डन है, जिसको मैथ्स बर्डन समझते हैं बच्चे, उसको थोड़ा कम कर सकें, ठीक है। बाकी कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।